मेरे बच्चों को जब पूछो ना वो कहते हैं डैडी इज़ द बेस्ट। तो हमारे घर में फादर्स डे कोई एक दिन तो होता नहीं है। मम्मी को साइड पे करके जाके कहते हैं डैडी डैडी। सो डैडी के लिए फिर हमने सोचा चॉकलेट लावा केक बना देते हैं। और मेरे पास एक ऐसी रेसिपी है चॉकलेट लावा केक की कि इससे कभी लावा फेल ही नहीं होता, लावा हमेशा निकलता है। तो बैटी क्रॉकर का मैंने डब्बा लिया और जब डब्बे पे जो जो लिखा ना वो नहीं करना। 3 अंडे डालने हैं, आधे कप से भी थोड़ा सा कम दूध डालना है और बिल्कुल ही 1/4 कप 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। डब्बे में ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं वो नहीं डालनी। उसके अलावा 1 चम्मच मैंने मैदा भी डाल दिया है। तो मिक्सचर को ऐसा बनाना है कि सख्त अकड़ा हुआ सा मिक्सचर बने, बहे ना। जैसे बहुत धक्के दिए हैं तो गिरा है, अदरवाइज़ बह नहीं रहा। अब यहाँ आपका इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ कई दफ़ा मुझे गुस्सा भी आने लग गया था कि यार ये उठा के इसको बैटर को सांचे में डालना कितना मुश्किल हुआ है। तो उल्टा करें, धक्के दें, धप्पे मारें, फेंकें इसको किसी तरह इस मिक्सचर के अंदर, क्योंकि ये अकड़ा हुआ ज़रा हार्ड मिक्सचर है ना, तो उल्टाना मुश्किल हुआ है। सेंटर में गड़ा जो खोदा उसके अंदर मैंने ये व्हिप्ड क्रीम डाल दी चॉकलेट वाली। ये भी मैंने बड़ी बनाई ली है, आप मेल्ट मुल्ट कर लें, चॉकलेट बहुत शौक आ रहा है तो। उसके बाद ऐसे करके उसको छुपा दिया। मैंने इसको ओवन में रख दिया था, ये कोई 20 मिनट में हो गया था। 375 डिग्रीज पर रख सकते हो। खुरच खुरच के साइडों को आराम से केक को बाहर निकाला। इसको तोड़ना नहीं है। और उसके बाद जब आप काटोगे ना तो जो सेंटर से लावा निकलेगा ही निकलेगा। अब वो फॉन्डेंट ही बेसिकली मेल्ट हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है लावा ना निकले। तो कोई अनाड़ी से नाड़ी मेरे से भी बुरा कुक कोई होगा ना, उसका भी चॉकलेट लावा केक फेल नहीं होने वाला। और मैंने वादा किया था कि इनको पुराना जो सालन है ना उसमें पुलाव बना के चिपका दूंगी। वही किया, पुलाव मसाला थोड़ा सा डाला, ऊपर से चावल डाले और रायता बना के ना इनको इन सबको तैयार कर दिया। ये लोग बड़े खुश हुए, फादर्स डे की बड़ी दावत हुई है, पुलाव बना हुआ है, केक लावा केक बना हुआ है, बड़े बड़े खुश होकर इन्होंने सबने खाया। अगली सुबह दफ्तर जाना था मुझे, चलती रही। मेरा दफ्तर डाउनटाउन में है, रहती मैं ज़ाहिर है थोड़ा सा दूर हूँ, घंटे की ट्रेन लेनी पड़ती है, चल चल के पहुँचना पड़ता है। एक्सरसाइज तो हो जाती है लेकिन रास्ते में समोसा एक्सप्रेस नज़र आ जाती है तो क्या होना है फिर, कहाँ बचना है वज़न। और ये देखिए टोरंटो में भी ऐसे ट्रक फिरते हैं कंस्ट्रक्शन वाले। मेरी अम्मी तारे देख के कह रही हैं अल्लाह टोरंटो में तारे भी हैं। तो भाई खंबे हमारे पास भी हैं, बस हमारे हमारे खंभों की तारों में बस फ़र्क ये है कि हमारे यहाँ बिजली आती है। शाहरुख की फ़िल्में देख देख के ना लोगों के दिमाग में अमेरिका, लंदन, कनाडा की ना बेसिकली आइडियाज़ डिफरेंट हैं। तो घर वालों के भी ना बहुत ही कोई हाई हाई एंड किस्म के ख़्यालात थे। बस ऑफ़िस से निकली, काम ख़त्म किया, फ़ैशन शो में तस्वीरें खींची अपनी एलिवेटर में खड़े होके। रास्ते में कुछ लोगों को मिलना था, भागती-भागती उनसे मिली। ज़मीन चेक करें कितनी साफ़-सुथरी है, चमक रही है, मुँह नज़र आ सकता है। और फिर ट्रेन स्टेशन की सड़ी हुई सीढ़ियों से चलते हुए ट्रेन के अंदर पहुँचे और ट्रेन में बैठ के देखा कि लोगों को बैठने की तमीज़ नहीं है भई। हम तो बहुत तमीज़दार लोग हैं। लोग इंडियन पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं। ये देखें अंग्रेज़ों के हालात देख के पाँव ऊपर रख के बैठा हुआ बदतमीज़ कहीं का। पहले आम वाली जगह पे जूते रखे हुए थे, उसके बाद लेट गया, चेयर के ऊपर ही जूते रख लिए। अब्बू जी की ट्रेन थी। खैर हमने अपने पाँव नीचे रखे, बाहर के नज़ारे देखे और घर जाके फिर वही लग गए काम में। हांडी रोटी की कुकिंग अपनी सेट है।